वर्कर जो होता है, जो सिपाही होता है, वही अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है और वही रक्षा करेगा। मैं मोदी नहीं हूँ और अल्लाह न करे भूखे गणपत पेट खखोरे, छछने घर घर गौरी, आइए हमारे 26 जनवरी। ये कैसा भारत है? एक हिंदू भाई ने कहा कि क्या सिर्फ मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन? हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है। एक तरफ जो है अब मेघालय के नए जो है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है सोनोबर शुलाई, उनका बयान सामने आ गया और बीफ को लेकर बयान आ गया। पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से गाय गोबर और दूध को लेकर पॉलिटिक्स चली, अब नया बयान ये आ गया कि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीफ खाइए, मटन मत खाइए, चिकन मत खाइए और फिश मत खाइए। तो मुख्तार साहब ये बताइए कि हुसैनी पगड़ी वगड़ी माने हुए हैं, तो सवाल ये है कि बीजेपी का जो ये बीफ का राजनीति है ये कहाँ देख रहे हैं और कहाँ पर ये है? क्योंकि मिनिस्टर कह रहा है कि खाइए और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक्ट लगाकर बीफ को बंद कीजिए। देखिए, आपने जो अभी सवाल किया है कि ये हुसैनी पगड़ी भी आप बांधे हैं, तो हमें एक बात याद आ गई कि एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के हिंदू कवि ने एक बात कही कि तू देश अरब के बासी, तू देश अरब के बासी, भारत में अगर आ जाते तो होता शाम सवेरे पूजा और तू महाबली कहलाते। पढ़ते नहीं तेरा कलमा पर गम तो तेरा करते हैं, हम हिंद के रहने वाले मातम तो तेरा करते हैं। तू देश अरब के बासी, भारत में अगर आ जाते तो होता शाम सवेरे पूजा और तू महाबली कहलाते। हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम के हम लोग मानने वाले हैं। और आज हमारा जो नॉर्थ एंड सेंट्रल कोलकाता प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन का आज जो यहाँ पर आज जो सभा हुआ मदन मित्रा जी की क़यादत में, तो हुसैनी आवाज़ से ही यह आगाज हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फिर आपका क्या सवाल है वो हमें बताइए। सवाल ये है कि मेघालय के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है सोनोबर शुलाई, वो कह रहे हैं सबसे कि यहाँ पर जितना बीफ खाना है खाइए, चिकन मत खाइए, मटन मत खाइए, फिश मत खाइए, बीफ जितना खा सकते हैं और सरकार कोई भी प्रतिबंध बीफ पर नहीं लगाएगी। तो सवाल ये है कि बीजेपी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बीफ के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने कहा था बंगाल इलेक्शन से पहले। तो सवाल ये उठ गया है कि कहाँ इनकी राजनीति है? हर शहर में अलग अलग हिसाब से राजनीति हो रही है इनकी। देखिए, ये जहाँ तक खाने की सवाल है और जहाँ तक, तो फिर मुझे एक बात याद आ गई और वह मैं शेर कह दे रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि क्या सिर्फ, एक हिंदू भाई ने कहा कि क्या सिर्फ मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन? तो गैब से आवाज़ आई कि नहीं, चरखे नू के आंखों के हैं तारे हुसैन, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। ठीक उसी प्रकार से आज जो कोरोना का मामला आया और लोगों ने, शायद साइंटिस्टों ने या के कुछ जो है तो ये डॉक्टरों ने या डॉक्टर के बहुत बड़े वहदे के लोगों ने शायद यह कहा, तभी तो वो आपके बिहार के कहाँ के बोले, वो जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर, चीफ माने एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल माने पशु मंत्री, पशु मंत्री ने जो बात कही है, तो उनके दिमाग में यह समझ में आ गया है। इसलिए समझ में आ गया है कि मैं फिर इस पर एक बात कह दूं आपको, मैं फिर एक बात कह दूं कि एक आदमी था अपने पूरे परिवार के साथ, खामोश रहिए, बात नहीं, एक आदमी था चिड़िया खाना घूमने आया अपने परिवार को लेकर के। फर्स्ट डे आया, देखा कि अभी गेट तो बंद है। गेट कीपर केटेकर गेट कीपर ताला खोला। सबसे पहले इसका नंबर था, ये परिवार के साथ थे। ढुका अंदर में, गया चिड़िया खाना देखने, सब जानवरों को देखा, पशु पक्षी भी देखा, बहुत सारे एनिमल्स को देखा। देखने के बाद में फिर शाम हो गई, टन 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 घंटी बजी, अब बाहर निकलने का समय हो गया। बाहर निकल गया, पूरे परिवार घूमे, ये अपने बातों को समझा, लेकिन उसने 2 दिन का प्रोग्राम रखा। फिर सेकेंड डे आया, आने के बाद में फिर ये 9:30 बजे आ गया, 10 बजे खुला गेट, सबसे पहले इसका नंबर। फिर यह जब गया, जाने के बाद में देखा कि सब जानवर तो हंस रहे थे उस दिन, आज सब जानवर खामोश हैं और एक जानवर अभी हंस रहा है।
इसको अचंभा हुई। शाम 5 हुआ, शाम को 5 बजे जब चिड़िया खाना बंद होने को हुआ तब जा कर के ये चलने लगा। चलने के बाद में ये गया और ऑफिस में बोला कि हम एक सवाल करना चाहते हैं। तो ऑफिस के वर्करों ने कहा कि क्या बात है? बोला कि हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, ऐसी ऐसी बात है। कल हम चिड़िया खाना घूमने के लिए आए थे, तो जब हम आए तो देखे कि सब जानवर हंस रहे थे, लेकिन एक जानवर खामोश था। सेकेंड डे में जब हम आए हैं तो आज हमने एक अजीब मंजर देखा कि एक जानवर जो है वो जो खामोश था, आज वो जानवर खूब हंस रहा है और बाद बाकी सब खामोश हैं। तब जा कर के वो मैनेजमेंट ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जब जब चिड़िया खाना का गेट हम लोग खोलते हैं तो जो गेट कीपर रहता है एक मजाहिया बात बोल देता है और सब जानवर समझ जाते हैं, हंस देते हैं। ये गधा है ना, गधा थोड़ा लेट से समझता है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब तात्पर्य, एक बात बोले, मोदी जी की तरह आप भी बढ़िया भाषण दे देते। मैं मोदी नहीं हूँ और अल्लाह ना करे, इसलिए कि आज बंगाल से आवाज उठी है कि ये हक नहीं किसी को कोई गम में डाल दे, मजदूर को, बेसहारों को इस दुख के आलम में डाल दे। अब तो हर एक दिल से निकलती है बद्दुआ कि अल्लाह नरेंद्र मोदी को जहन्नम में डाल दे। आज ये आवाज उठ रही है, आज पूरे भारतवर्ष में आवाज उठ रही है। आपने मोदी जी के समर्थक नाराज हो जाएंगे आप जहन्नम भेजने की बात। मोदी जी के समर्थक नाराज हो गए हैं उनसे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आपने तो ढप की घंटी बजा दी और हम लोग उस ढप में फंस गए थे, लेकिन आज घर में भूखमरी है। तो राम सिंह मुखिया कहते हैं कि भूखे गणपत पेट खखोरे, छछने घर घर गौरी, आइए हमार 26 जनवरी। ये कैसा भारत है? आज हमारा यह सुंदर भारत को 2014 में आने के बाद में हमारे बाबू नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी जी ने जो हिंदुस्तान की दशा को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, शायद कब्रिस्तान में और शमशान में जितने भी लाशें शमशान में दफन की गई है और जितने भी कब्रिस्तान में दफन किया गया है, आज वो तमाम के तमाम मुर्दे भी इस बात को एहसास करते होंगे कि वाकई में अगर कोई आया है निकम्मा, ढब्बाज, जुमलाबाज, ढब्बाज, इस तरीके का फेंकू जो प्रधानमंत्री आया है, जो कि हमारे घर के हड़िया में जो चावल बनता था भात, आज उस भात में सिर्फ पानी पर चढ़ा करके हमारी बूढ़ी माँ, हमारी बहनें, हमारी बहू, हमारी बेटियां इसी तरीके से रख दे रही है। आज घरों में फांका कसी चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ था। और हमने देखा है, हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवानों को भी मार डाला, किसानों को भी मार डाला है। आज जिसकी सबूत दिल्ली की सरजमीन पर, आज वहाँ पर धरना पर आज तकरीबन 7 महीने से भी जायद हो गए और वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन ये कान में ठेपी लगा करके और सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है, देश की कभी यह विकास की बात नहीं करता। ढब्बाज इसने कहा था कि हम 15 लाख रुपए डाल देंगे, 15 नया पैसा तक नहीं डाल पाया। इसने जीएसटी लगा दिया। इसने हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने कहा था, हम लोगों में हिंदू मुसलमान में इस तरीके से भेदभाव डाल दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे थे जब देश 47 में आज़ाद हो गया और क्या जाने क्या यही आरएसएस वाले कानों में फूंक दिए, लोग पाकिस्तान के जानिब भागने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है और सबों ने खून दिया, हिंदू मुसलमान ने, देश को आज़ादी मिली, हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन क्या ये कानों में फूंक दिया किसी ने कि आज लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। तब जा करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली की जमा मस्जिद पर चढ़ गए और चढ़ करके मीनारों से आवाज दिए, ऐ मुसलमानों ना जाओ हिंदुस्तान छोड़कर। कल तुमने जमुना नदी के किनारे बैठ करके वजू किया था, दिल्ली की जमा मस्जिद
की मीनारें तुम्हें चीख चीख कर पुकारेगी। हैया रसला हैया रसला हैया लल फला हैया लल फला की सदाएं आएगी। हम लोग नहीं गए, हम लोग सच्चे मुसलमान आज भी अपने मादरे वतन की खिदमत करते हैं और आइंदा भी हिंदुस्तान पे अगर कोई आंच लाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले अब्दुल हमीद की तरह सीना को आगे बढ़ा करके, और हम लोग तोप की गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2024 में हम लोगों ने अहद किया है, ममता बनर्जी की क़यादत में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को उसी जमुना नदी में दफन करके रहेंगे और बीजेपी का नरेंद्र मोदी को उसी जमुना नदी में हम लोग ढकेल करके और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। किसको मुख्यमंत्री पीएम किसको बनाइएगा? पीएम बनेगा, ममता बनर्जी ने एक बात कही है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा। ममता बनर्जी दिल्ली गई थी, उन्होंने कहा है कि आमी नेता ना, आमी एक जोन वर्कर, और वर्कर जो होता है, जो सिपाही होता है, वही अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है और वही रक्षा करेगा। सम्मान मिला है, हर विरोधी दल के नेताओं ने ममता बनर्जी को सम्मान किया है, सैल्यूट किया है और कहा है कि ममता बनर्जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया के वर्कर लोग भी कहते हैं कि मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछते। अगर आपको मौका मिल गया तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अरे हम तो इतना सवाल पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का भगा ही खुल जाएगा, भगा ही खुल जाएगा, पैजामा का जरबन खुल जाएगा। हम इतना सवाल कर देंगे। ऐसा नहीं बोले, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री हमने अपने लाइफ में नहीं देखा और नहीं देखेंगे। अब एक स्वच्छ भारत होगा, अब नया कोई प्रधानमंत्री होगा। और ममता बनर्जी को लोगों ने कह रहा, लेकिन देखिए ममता बनर्जी की बड़कपन। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एक वर्कर हूँ, मैं एक कर्मी की हैसियत से भारतवर्ष में अपने गरीबों को, मजदूरों को, माँ बहनों को, किसानों को, हम सबकी रक्षा करेंगे। लेकिन हम इस बीजेपी से सबको छुटकारा दिलाने के लिए हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे। यही क्या भूमिका होगा? हमारा भूमिका होगा 2022 के इलेक्शन में हम यूपी में जाएंगे, 2024 का इलेक्शन होगा तो हम जाएंगे, हम हर घर में जाएंगे, माँओं को बताएंगे, बहनों को बताएंगे, गरीबों को बताएंगे, मजदूरों को बताएंगे, किसानों को बताएंगे। हम हमारे पश्चिम बंगाल में जो 16 जिला है, 16 जिला में घूम घूम करके और हम जाएंगे। हम परवाह नहीं करते हैं, इसलिए कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिप ने क्या चले जो घुटनों के बल चले। बस यही बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मदन मित्रा जिंदाबाद, और हमारे ये पूरे के पूरे जो नौजवान बैठे हुए हैं, तृणमूल के सिपाही जो बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम हॉकर जिंदाबाद, नॉर्थ एंड सेंट्रल कोलकाता जिंदाबाद, कयूम भाई जिंदाबाद, हुमायूं वारसी जिंदाबाद, बिलाल भाई जिंदाबाद, और यहाँ पर साहेब भाई जिंदाबाद। हमारे ये सब हरदी लजीज जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, संजू हैं, यहाँ दुलारा हैं, यहाँ पर फैयाज हैं, यहाँ पर सब भाई हीरो हैं, यहाँ पर तमाम के तमाम भाई हमारे जितने बैठे हुए हैं, यही तो हमारा संपत है, यही हमारा संपत है। सब जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। थैंक यू। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।